और इस पर ज़्यादा जानकारी और हमसे बातचीत करने के लिए शालिनी दुआ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। आप, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले भारत 24 पर। शालिनी जी, ज़रा ये बताइएगा कि जिस तरीके से इस वक्त कर्नाटक में चुनाव प्रचार तो जारी है, तमाम पार्टियां लगी हुई हैं, कितनी उम्मीद है आपको इस बार जीत की? देखिए, हम तो जब भी कोई चुनाव होते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम जीतने के लिए ही लड़ते हैं। और क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर जो उत्साह है, वो जनता के अंदर भी इतना डाल देते हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर भी इतना डाल देते हैं कि हर कार्यकर्ता दिन रात, जब इलेक्शन का टाइम होता है वैसे भी काम करते हैं जमीनी स्तर पे, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम होता है तो मुझे लगता है कई घंटों कई दिनों तक सोते भी नहीं है हमारे भाजपा के कार्यकर्ता। और यही रीजन है कि जहां हम काम के लिए या जब भी इलेक्शन आते हैं, तो उस जगह पे उस स्टेट में हमारी जीत जो है वो पक्की दर्ज हो ही जाती है। अभी रह भी जाए किसी मार्जिन से, तो हमें इतना पता होता है कि नेक्स्ट टाइम हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि हम उस पे फोकस, उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं। और प्रधानमंत्री जी की रैली जैसे आपने देखा बेंगलुरु में हो रही है, और वहां पर लोग मतलब पैर रखने की जगह नहीं है और इतने खुश हैं, मतलब आ आके ऐसे स्वागत कर रहे हैं कि जैसे ये यही चीज दिखा रही है कि मुझे लग रहा है कि हम जो हैं दोबारा से वहां अपनी सरकार बना रहे हैं। मतलब आप लोगों का उत्साह देखिए कि लोगों के अंदर जो तो उम्मीद है सरकार कि पूर्ण बहुमत प्रधानमंत्री वाली जी। होगी या गठबंधन वाली? देखिए, कोशिश तो हमारी पूर्ण बहुमत की है, लेकिन अगर गठबंधन भी करना पड़ा तो मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है इसमें। हमारी तो कोशिश ही यही है कि पूर्ण बहुमत से ही आए, और काफी उम्मीद भी है कि लोग पसंद भी कर रहे हैं। और लेकिन अगर ऐसा लगता है कि हमें कहीं गठबंधन करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें कोई, मेरे ख्याल से कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन नेहा जी, राजनीति में ये सब तो बजरंग होता दल ही से रहता है। बजरंग बली की यहाँ पर एंट्री हो जाती है, उसके बाद हमने देखा हनुमान चालीसा भी यहाँ पर जमकर हुई। तो इन सब के बीच में आपको नहीं लगता है कि विकास का मुद्दा खूंटी से टांग दिया गया हो? ऐसा नहीं है, देखिए विकास तो सारी तरफ हो ही रहा है। और साउथ का विकास जो है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हुआ है। अभी जो कम से कम नहीं तो 55,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं, उनका सिर्फ शिलान्यास नहीं किया गया, कई योजनाएं तो वहां पर स्टार्ट भी कर दी गई हैं। हॉस्पिटल, एम जैसे हॉस्पिटल वहां बड़े बन गए हैं, और भी कई चीजें हैं। एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। और हर चीज जो है वो फास्ट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सबसे ज्यादा उस पर जोर दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि आज से पहले किसी भी सरकार ने ऐसा कभी किया ही नहीं। नारियल फूटते थे लेकिन शिलान्यास होते थे, लेकिन काम नहीं होता था। यहाँ काम भी हम ही, मतलब शिलान्यास भी हम करते हैं और काम भी करके हम देते हैं, और उसका उद्घाटन भी फिर हम ही कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है ये लोग हमारी बात पे, प्रधानमंत्री जी जी, की बात पे विश्वास करते हैं कि ये जो कहते हैं वही करते हैं। ये सरकार वो वाली सरकार है जो कहती है वही करती है, और यही रीजन है कि हम दोबारा आएंगे। हमें जी। हमें पूरी उम्मीद है कि जनता का प्यार हमें जरूर मिलेगा। बिल्कुल नेहा, तमाम प्रयास तो बीजेपी के द्वारा शुरू से ही किए जा रहे हैं। मिशन साउथ के तहत तमाम जो वोटर्स थे उनको साधने के लिए बीजेपी लगातार लगी हुई। उसके बाद पिछले अगर कई महीनों का बात करें, पिछले 2 से 3 महीने में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार दौरा कर चुके हैं कर्नाटक का। और आज भी देखिए जी जी। लगातार सुबह से लेकर शाम तक तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं उनकी ताबड़तोड़ रैलियां हैं सुबह से शाम तक। तो उस बीच आपको जी क्या लगता है कितने वोट और कितने सीट बीजेपी के खाते में आती हुई आपके अनुमान के अनुसार देखने को मिलती है? देखिए, हमारे अनुमान तो आप छोड़िए, मैं तो कहूंगी कि एज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन की सारी सीटें हमारी ही हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, और सब क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी कि अगर हम कहेंगे सारी सीटें हमारी हैं तो कहेंगे इनको ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर हम कहें इतनी सीटें हमारी हैं तो ऊपर नीचे हो जाएंगी तो लोग बोलेंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हम वहां बहुमत से आ रहे हैं, ये विश्वास कीजिए। और जनता का हमें जो समर्थन मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, वो टीवी में भी नजर आ रहा है। वो हर मीडिया चैनल जो कैप्चर कर रहा है आज प्रधानमंत्री जी की रैली, उसके सिर्फ रैली की बात नहीं है, आप देखिए जितने भी हमारे नेता जाके वहां रैलीज कर रहे हैं, उसमें लोगों का उत्साह ही दिखा रहा है कि हमारी जीत निश्चित है, वो दोबारा हमें मौका देना चाहते हैं। तो ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला वक्त जो है वो सबको दिखा देगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि उन्होंने देखा है जनता ने कि यही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में आज देश जो है, पूरा देश, ऐसे नहीं कि कर्नाटक विकास कर रहा है, अरे हिमाचल इसका हमारा यूपी का विकास हो रहा है, या जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है उनका विकास हो रहा है, नहीं,
यहाँ सबका साथ और सबके विकास पे कोशिश की जाती है, और यही रीजन है कि प्रधानमंत्री जी ने और भी जितने भी राज्य हैं उनमें बिना भेदभाव किए, चाहे हमारी सरकार जहां नहीं भी है वहां पर इतना काम किया है, इतनी योजनाओं का शिलान्यास के साथ साथ पूरे खोल के दिखाई है कि जनता के लिए काम किया है, ताकि जनता को समझ आए कि हम सिर्फ जहां हमारे राज्य की सरकार है हम वहां काम नहीं करते, हम सबके लिए काम करते हैं, क्योंकि हम सबका साथ और सबका विकास में विश्वास करते हैं। तो इसलिए जनता का प्यार हमें मिलना अभी रणदीप निश्चित सुरजेवाला ने ही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा बीजेपी नेता पर आरोप लगाते हुए कि हमारे खड़गे साहब की हत्या की साजिश रची जा रही है और उनकी हत्या कराना चाहते हैं बीजेपी के नेता। इस पर क्या जवाब है? आप ये देखिए, ये तो इलेक्शन के टाइम में मुझे लगता है ब्लेम गेम ना वो छोटे बच्चों वाला काम हो गया है। पता नहीं लोग आज भी ऐसे क्यों करते हैं, लेकिन ये इतनी बचकानी हरकतें हैं कि आप अगर हम कहें, अभी कुछ समय पहले आप देखिए जब चुनाव हो रहे थे, चुनाव हमेशा होते रहते हैं, अभी पिछले चुनावों में आपने देखा होगा कि कैसे कांग्रेस के बहुत सारे नेता प्रधानमंत्री तेरी कब्र खुदेगी ऐसी 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 बातें उन्होंने कही हैं। और खड़गे साहब तो हमेशा कसीदे जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री जी के नाम के कसीदे पढ़ते रहते हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तरफ से कोई ऐसा कभी स्टेटमेंट आया भी नहीं, और हमारी पार्टी के लोग ऐसे कह ही नहीं सकते कि खड़गे साहब की हत्या या ऐसी बातें भी नहीं कर सकते। ये नहीं कि यहाँ होता है कि इसकी कब्र खुदेगी उसकी कब्र खुदेगी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर होता है तो उसके ऊपर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, और इनके यहाँ ऐसी बातों पर कुछ नहीं कहा जाता, उल्टा मुझे लगता है प्रमोशन दी जाती ठीक है है, कि चलिए अगर कोई नेहा जी, नीचे की आपने इसे पोस्ट तो पे होता झुठला है। दिया, लेकिन जरा ये भी बताइएगा कि इन दिनों जिस तरीके से द केरल स्टोरी को लेकर भी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशाना साधा कि जिस वक्त कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने किस तरीके से इस दुर्भाग्यपूर्ण माहौल में भी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की थी, लेकिन जी। दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर यही समय क्यों चुना गया? क्या ये भी एजेंडे के तहत किया जा रहा है? अरे अब जब पिक्चर बनी है, रियलिटी पे बनी है ना, ट्रू स्टोरीज पे बनी है, किसी ने जान के कुछ झूठी बातें तो नहीं करी। तो मूवी, पहली बात है जब फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है कि कांग्रेस वालों को भी है, प्रधानमंत्री जी को गालियां देने की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो मूवी के निर्माताओं को क्यों ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की फ्रीडम ना हो कि वो जो बनाना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, जो समाज में चल रहा है, जो आज चल रहा है, वो क्यों ना दिखाया जाए। आज से कुछ साल पहले केरला में क्या क्या हालात हुए, किस तरीके से हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया गया एक साजिश के तहत, तो ये सारी जो हकीकत है इसको क्यों फिर छुपाया विपक्षी जाए? पार्टी मुझे के तो लोग लगता है कहते हैं कि हिंदू बेटियों की तो आपको बहुत परवाह है, लेकिन जो वो पहलवान धरने पर बैठे हैं वो कौन सी बेटियां हैं? वो भी तो वही देश की बेटियां हैं जो देश का नाम रोशन करती हैं। जब उनकी तरफ से यौन शोषण के इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? उनकी बात भी सुनी जा रही है, कौन नहीं सुन रहा। अनुराग ठाकुर जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री, उन्होंने, और खेल मंत्रालय उनके पास है, तो उन्होंने भी बोला कि आप विश्वास रखिए जो भी कमेटी निर्णय लेगी, मतलब एक्शन लेगी, पूरी जांच हो रही है, कमेटी बनाई गई है, जांच के बाद आप जो भी नहीं तो वो होगा कहते हैं ना उसके कि ऊपर आप अपने action हित के लिया अनुसार जाएगा। मुद्दे चुन लेते हैं। वो कहते ऐसा हैं कि नहीं आपको पता है कि आपका एजेंडा सद रहा है, कभी आप कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं, कभी आप द केरला स्टोरी की बात करते हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप हिंदू मुसलमान करते हैं और इससे अपने वोट बनाते हैं, क्योंकि काम गिनाने के लिए आपके पास है नहीं। इसका क्या जवाब विरोधियों को देना चाहेंगे? वाह वाह, काम गिनाने के लिए हमारे पास नहीं है, इसलिए हम मूवीज बनवाते हैं, मतलब इसलिए मूवीज बनती हैं। अरे रियलिटी है भाई, आपने तो कश्मीर फाइल पे बहुत कुछ बोला था, कश्मीर फाइल्स आई थी, रियलिटी थी ना, उसमें क्या झूठा था बताइए। उस वक्त के जो आपके खासम खास जो राजीव गांधी जी के दोस्त थे, जिनके कारण ये हालात बने, वहां से पलायन करना पड़ा हिंदुओं को, कश्मीरी हिंदुओं को, उसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या झूठी बातें हैं ये जो जेनोसाइड हुआ, क्या ये झूठा था? जिसको ये एक्सोडस बोलते हैं, क्या ये जेनोसाइड झूठा था? तो ये सारी बातें जो कांग्रेस बोलती है ना, आज वो जनता उस पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि करना ही नहीं चाहती। उनको पता है कि कांग्रेस के रहते क्या हालात थे, किन हालातों में हिंदू जी रहे थे। हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, तो हम मुसलमानों के लिए भी काम कर रहे हैं। हमने मुसलमानों के लिए भी बहुत सारा, मतलब आज हम उनकी एजुकेशन सिस्टम देखिए और कांग्रेस के टाइम का देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। जी। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, दूसरे हाथ में आप कुरान रखो। ये चाहते थे दोनों हाथों में बस कुरान रखो, जी। पढ़ो लिखो थोड़ा ना, तभी तो तुम हमारे लिए, हम तुम्हें बेवकूफ लेकिन बना नेहा जी, एक सकेंगे। सवाल मेरा यहाँ पर और होगा, वो ये कि मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा बढ़ती जा रही है और मणिपुर आग में जल रहा है, उस बीच विपक्षी पार्टियां जो है वो बीजेपी के ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक मिशन के तहत कर्नाटक में वोट साधने में लगी और मणिपुर इस दौरान जले जा रहा है। उसके ऊपर क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी?
ये जो विपक्षी पार्टियां ना यही मणिपुर में ये सब करा रही हैं। तो जो कुछ करवाता है ना, जब दंगे फसाद करवाता है, वही जान के फिर उसके बाद हो हल्ला मचाता है, शोर मचाता है कि हो देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखो वहां क्या हो रहा नेहा है। जी, तो सरकार यही तो लोग हैं। आपकी है। हमारी सरकार है, लेकिन काम तो हमारी सरकार चाहेगी कि वहां दंगे फसाद हो। आप खुद सोच के देखिए कि तो जिस एरिया कंट्रोल, में जब हो रहा है, हम सरकार तो आपकी है कंट्रोल तो पूरा कंट्रोल रख भी रहे तो हैं। आपका होना चाहिए आपके राज्य में। बिल्कुल। और आप देखिएगा 2 से 4 दिन बस दीजिए और ऐसा कंट्रोल होगा, फिर यही विपक्षी पार्टियां मुंह छुपाते हुए घूमेंगी और कहेंगी कि तब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो प्रॉब्लम यही है कि करवाते भी यही हैं, उसके बाद मतलब जैसे कहते हैं आग भी लगाते यही हैं, उसके बाद शोर भी यही मचाते हैं, उसके बाद अपने आप को विक्टिम कार्ड भी यही लोग खेलते हैं। हमारी आदत नहीं है रोने धोने की, हम वो रोंदड़े बच्चे नहीं है जो रो रो के कहें ये खराब हो गया। हम विश्वास करते हैं ठीक करने में। वहां आज जो भी हालात हैं, आप तो 2 ठीक दिन में कब तक हो देखिएगा कि जाएगा? हालात क्योंकि अभी तो बिल्कुल उसकी गूंज कंट्रोल भी में। कर्नाटक चुनाव में सुनाई दे रही है। बड़ी बात यह है कि वहां पर उसकी गूंज भी सुनाई दे रही है। नहीं, देखिए मैं अभी भी यही कहूंगी, हार्डली 1 या 2 दिन में बिल्कुल हालात, एक ही दिन मुझे लगता है और बहुत ज्यादा लगेगा, हालात कंट्रोल में हो जाएंगे। और ये जान के ऐसा किया गया है विपक्षी पार्टियों के तो द्वारा, फिर ऐसा ये वहाँ माहौल क्रिएट किया गया। फिर ये कमियां निकल कर आती है वहाँ के प्रशासन की कि कोई कैसे ऐसा करवा सकता है। ये फिर बड़े सवाल उठने लग जाते हैं। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। तभी मैं कह रही हूँ ना, प्रशासन कंट्रोल कर रहा है। आप देखिए काफी लेकिन हद ऐसा तक क्यों हुआ? सिचुएशन इसको कंट्रोल लेकर भी हो चुकी प्रशासन है। पर सवाल उठने और लगते एक हैं। दिन में आपको ये दिखेगा कि वहां कुछ पर भी नेहा हिंसा शालिनी दुआ जी, नहीं आप हुई। ये कहें कि अगर वही करवा रहे हैं तो फिर ये सवाल उठने लगते हैं प्रशासन के ऊपर कि भाई फिर आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या आप? अगर नहीं, आपके हम राज्य में सोते थे। अगर ऐसा कोई कर पा रहा है और अगर ऐसे किसी ने साजिश रची और उसको अंजाम भी दे दिया और उसके बाद उसको 3-4 दिन खींच भी दिया और वहां पर लगातार ये हिंसा बढ़ती जा रही है, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार फिर वहां की सरकार और प्रशासन हो जाता है। इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। मैं आपके हम पास तो वापस जिम्मेदारी लौटती नेहा लेते जी। हैं। मैं नहीं, वापस नहीं, लौटती हूँ आपके पास में। जरा ऐसे तस्वीरें हम लगातार में दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं आती हूँ नेहा शालिनी दुआ जी आपके पास में।